नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बाबर के बारे में, जो कि मुगल वंशज का पहला रूलर था। ध्यान रखिएगा, बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को। इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ध्यान रखना, इसने रूल किया था 1526 से लेकर 1530 तक। माना जाता है कि ये फादर साइड से डिसेंडेंट था तैमूर का, और ये मदर साइड से डिसेंडेंट था द ग्रेट चंगेज खान का। ठीक है। ये फरगना का सुल्तान बनता है एट द एज ऑफ 12 आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। यहाँ पर एक एम्पायर था समरकंड, जो कि उज्बेक में था, जहां पे रूल करते थे टिमुरिड डायनेस्टी। जब टिमुरिड डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ था, फिर वहां पे उज्बेक्स आ गए थे। वहां पे जो प्रोमिनेंट रूलर था जिसका नाम था सैबानी खान। अब हुआ ये कि बाबर को चाहिए था समरकंद, जिसकी वजह से ये सैबानी खान या फिर उज्बेक के साथ या फिर बिहार के साथ, बाहर के साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होता रहता था। लेकिन बाबर कभी भी समरकंद नहीं जीत पाया। फिर वो 1504 में काबुल में आया और काबुल का रूलर बना, और उसने फिर वहां से पुश टुवर्ड्स इंडिया बाय द खैबर पास के जरिए अफगानिस्तान से वो इंडिया की तरफ आया। उससे पहले उसने 1519 में बजौर और भीरा को भी कन्वर्ट किया था। माना जाता है कि जब गवर्नर ऑफ पंजाब एक थे जिसका नाम था दौलत खान लोधी, जो कि हुआ ये कि जब इब्राहिम लोधी ने उसको इंसल्ट किया था, माना जाता है कि उसने इब्राहिम लोधी ने उसको इंसल्ट किया था, तो दौलत खान ने बाबर को इनवाइट किया था कि भाई तुम आओ, तुम इब्राहिम लोधी को मारो और वापस चले जाओ। लेकिन बाबर आया तो सही, लेकिन वो गया नहीं। उसका मनसा था एक्सपेंशन का, वो ऐसे आके मार के चले जाने वालों में से नहीं था। उसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा था 1526 में, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। ठीक है। जिसमें अगर ध्यान रखिएगा तो बाबर के करीब करीब 12,000 ट्रूप्स थे, जबकि इब्राहिम लोधी के करीब करीब 1 लाख ट्रूप्स थे। लेकिन बाबर जीता क्यों? क्योंकि बाबर ने एक स्पेशल टेक्निक का यूज किया था, जिसको हम कहते हैं तुलुगमा सिस्टम या फिर रूमी ऑटोमन मेथड ऑफ वॉरफेयर, जिसके नाम से जाना जाता है। ठीक है। यहाँ से बाबर ने नाम लिया था, अपना टाइटल लिया था पातशाह करके। ठीक है। बाबर के अब हुआ ये कि जब उन्होंने ये जीत गए तो ये दिल्ली में आए, दिल्ली से आगरा वाले एरिया में गए। लेकिन हुआ ये कि जो जो यहाँ के जो नोबल्स थे, बाबर के जो नोबल्स थे या फिर जो उनके कमांडर्स थे, उनको इंडिया का क्लाइमेट अच्छा नहीं लगा। तो वो चाहते थे, वो ईगर थे कि भाई हम अपना सेंट्रल एशिया में लौट जाना चाहते हैं। ठीक है। दूसरा बैटल बाबर लड़ता है 1527 में, बैटल ऑफ खानवा के नाम से, जहां पे बाबर के बीच बीच और राणा सांगा, जो कि मेवाड़ के राजा था, वन ऑफ द प्रोमिनेंट रूलर ऑफ मेवाड़, के बीच में होता है। ठीक है। बाबर यहाँ पे डिक्लेयर करता है टाइटल को जिहाद, और उसी की मदद से वो जीत जाता है और टाइटल लेता है गाजी आफ्टर द विक्ट्री ऑफ द बैटल ऑफ कनवा। फिर 1528 और 1529 में ये लगातार बैटल ऑफ चंदेरी और बैटल ऑफ घाघरा लड़ते हैं। बिटवीन द बैटल ऑफ चंदेरी होता है बाबर वर्सेस मेदिनी राय, जो कि मालवा के रूलर होते हैं, और बैटल ऑफ घाघरा होता है बाबर वर्सेस महमूद लोधी, जो कि भाई होता है किसका? इब्राहिम लोधी का। ठीक है। बाबर 1530 में मर जाता है आगरा में, और उसका जो कफन को काबुल में दफना दिया जाता है। माना जाता है कि बाबर जो है ना, पॉपुलराइज करता है गन पाउडर को। इसको इसने रीएस्टेब्लाइज किया था द अथॉरिटी ऑफ किंग ऑफ दिल्ली। ठीक है। इसने लिखा था अपना बाबरनामा या फिर तुजुकाई बाबरी या फिर बाबरनामा इसने लिखा था। और इसको ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में। किसने किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। और बाबर ने, ध्यान रखना, मंसबी नाम भी लिखा था, मंसबी बुक भी लिखा था। ध्यान रखना, बाबर ने इंट्रोड्यूस किया था चारबाग सिस्टम एंड लेड गार्डन विथ रनिंग वाटर्स एंड फाउंटेन्स। ठीक है। आगे हम हुमायूं के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप आज के वीडियो को देखते हो, अगर आपको पसंद आया कुछ भी चीज, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।